नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 2 मई सन 2025। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत के कपास बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कॉटन वायदा में हो रहे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं आप कमोडिटी की दुनिया से ताज़ा अपडेट और गहराई से विश्लेषण। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज यानी कि 2 मई को उत्तर भारत के राज्यों यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में कॉटन की कीमतें स्थिर बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है स्पिनिंग मिलों की तरफ से सीमित खरीद। दिलचस्प बात यह है कि इन राज्यों की मंडियों में कपास की दैनिक आवक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि किसान तो मंडी में कपास लेकर आ रहा है, लेकिन मिलों की खरीद अभी सीमित है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। IC कॉटन वायदा में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली थी। जुलाई 2025 का वायदा अनुबंध 0.36 सेंट कमजोर होकर 65.66 सेंट पर बंद हुआ। इसी तरह दिसंबर 2025 और मार्च 2026 के वायदा अनुबंधों में भी क्रमशः 0.36 और 0.37 सेंट की कमजोरी देखने को मिली और ये भाव 67.43 सेंट और 68.65 सेंट तक पहुंच गए। हालांकि आज सुबह ICE के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिला है। कॉटन की कीमतें तेजी के साथ खुली है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो यह है कि उत्तर भारत के कुछ कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम थोड़ा खराब है, जो आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। दूसरा, वेस्ट टेक्सास में बुआई के लिए अनुकूल मौसम है और डॉलर में मजबूती आई है, जिसके चलते गुरुवार को ICE कॉटन वायदा कमजोर हुआ था। लेकिन साप्ताहिक निर्यात शिपमेंट में बढ़ोतरी की खबर ने आज ICE के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कीमतों को ऊपर की ओर धकेल दिया है। अब वापस उत्तर भारत की ओर रुख करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, स्पिनिंग मिलों की खरीद अभी सीमित है, जिसके कारण कीमतें स्थिर है। लेकिन व्यापारियों का मानना है कि इन राज्यों की स्पिनिंग मिलों के पास कॉटन का बकाया स्टॉक अब कम हो गया है और चूंकि खपत का सीजन चल रहा है, इसलिए सूती धागे में मांग बनी रहने की पूरी उम्मीद है। इस स्थिति को देखते हुए इन राज्यों में कपास के साथ साथ बिनौला की कीमतों में भी स्थिरता देखी जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चालू फसल सीजन 2024-25 में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI घरेलू बाजार में 27.30 लाख गांठ से ज़्यादा कॉटन बिक चुकी है। एक गांठ में 170 किलो से ज़्यादा कपास होता है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि बाजार में CCI की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर मंडियों में आवक की बात करें तो हरियाणा की मंडियों में लगभग 600 गांठ, राजस्थान की मंडियों में भी 600 गांठ और पंजाब के में करीब 50 गांठ कपास की आवक दर्ज की गई है। अब बात करते हैं बिनौला के भाव की। पंजाब और हरियाणा लाइन में यह 3,850 से 4,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बोला गया, जबकि ऊपरी राजस्थान लाइन में यह 3,950 से 4,200 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर रहा। घरेलू वायदा बाजार यानी कि MCX पर आज कॉटन की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। मई 2025 वायदा अनुबंध में भी कॉटन की कीमतें 750 रुपये कमजोर होकर 53,440 रुपये प्रति कैंडी पर आ गई। पंजाब में रुई हाजिर डिलीवरी के भाव 5,750 से 5,760 रुपये प्रति मन बोले गए, जो कि कैंडी के हिसाब से 54,700 से 54,800 रुपये होते हैं। हरियाणा में रुई के हाजिर डिलीवरी भाव 5,640 से 5,680 रुपये प्रति मन रहे, यानी कैंडी में यह 53,700 से 54,100 रुपये के आसपास रहा। ऊपरी राजस्थान में रुई के हाजिर डिलीवरी के भाव 5,740 से 5,780 रुपये प्रति मन बोले गए, जो कि कैंडी में 54,600 से 55,000 रुपये के बीच रहे। राजस्थान के पिलानी में रुई के हाजिर डिलीवरी भाव 5,740 से 5,780 रुपये प्रति मन दर्ज किए गए। वहीं लोअर राजस्थान में रुई के हाजिर डिलीवरी भाव 55,500 से 55,600 रुपये प्रति कैंडी बोले गए। तो दोस्तों, यह था आज के कपास और बिनौला बाजार का हाल। हमने देखा कि उत्तर भारत में कीमतें स्थिर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव जारी है।
स्पिनिंग मिलों की खरीद पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाज़ार में कुछ हलचल भी देखने को मिल सकती है, और वो हलचल होगी ऊपर की या फिर नीचे की, उसके लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और एनालिसिस लाते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए